हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको भाषा और साहित्य जो बीए एलएलबी के थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है उसको आपको समझाऊंगी कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो सभी बच्चे, जब तक आपको अपने टॉपिक्स नहीं पता होंगे तब तक आप उनकी तैयारी कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखिए बच्चों, भाषा और साहित्य जो हमारा बीएलएलबी थर्ड सेमेस्टर हिंदी का सिलेबस है उसमें 5 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट में बच्चों इकाई 1 में है हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और स्वरूप। हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और स्वरूप के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे, वो नोट करेंगे। सबसे फर्स्ट है बच्चों भाषा, सेकंड बोली, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। इन सभी का बच्चों सामान्य परिचय आपको लर्न करना है। सेकंड है बच्चों आपका हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, कि हिंदी भाषा का जो उद्भव हुआ है यानी उसकी उत्पत्ति कब हुई है और उसका विकास किस प्रकार से हुआ है। थर्ड है विश्व में हिंदी भाषा की वर्तमान स्थिति और भावी संभावनाएं, कि जो विश्व में है हिंदी भाषा की वर्तमान स्थिति क्या है और उसकी और क्या क्या संभावनाएं हैं उसकी स्थिति की। तो ये बच्चों हमारा फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है। तो हम सबसे पहले अपने सिलेबस को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक हम उनको क्लियर करेंगे। सेकेंड यूनिट में बच्चों आपका आता है जो इकाई 2 है बच्चों, इसमें आपका हिंदी शब्द संपदा में, शब्द संपदा में क्या क्या चीज़ें आएंगी आपकी। सबसे पहला टॉपिक बच्चों आपको तत्सम, तद्भव तत्सम शब्द हैं। सेकंड भिन्नार्थक शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, शब्द युग्म और वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इनमें से बच्चों आपके जो फर्स्ट यूनिट है और सेकेंड यूनिट है इसमें से आप ध्यान देंगे, एक तो इसमें से जो फर्स्ट यूनिट है उसमें से बच्चों आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, यहाँ से वेरी शॉर्ट भी क्वेश्चंस बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। अब जो हमारी यूनिट सेकंड है इसमें बच्चों आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको पर्यायवाची शब्द दे दिए कि 5 शब्द हों या 8 शब्द हों, उनमें से आपको 4 पर्यायवाची शब्द लिखिएंगे। कभी बच्चों पर्यायवाची शब्द आ जाते हैं, कभी विलोम शब्द आ जाते हैं, कभी तत्सम तद्भव शब्द आ जाते हैं और कभी भिन्नार्थक शब्द। एक चीज़ यहाँ पे बच्चों आपको मैं बता रही हूँ, आपके सिलेबस में शुद्ध और अशुद्ध शब्द यानी शुद्ध वर्तनी जो टॉपिक्स हैं इसमें से भी आपके कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, यूनिट थर्ड में है आपका साहित्य से आशय और उद्देश्य, कि हिंदी जो साहित्य है उसका क्या अर्थ है और उसके उद्देश्य क्या हैं। साहित्य का सामान्य परिचय, साहित्य के प्रेरक तत्व और साहित्य का उद्देश्य, कि जो हमारे हिंदी साहित्य है उसका सामान्य परिचय आपको बताना है और साहित्य को यानी साहित्य की जब रचना की जाती है तो कौन कौन से प्रेरक तत्व माने गए हैं और साहित्य का उद्देश्य। नेक्स्ट है इसमें बच्चों हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, काल विभाजन। काल विभाजन में कौन कौन से हैं हमारे, आपने अगर हिंदी पढ़ी है तो ये आपके क्लियर होंगे। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। इनकी जो परिस्थितियां हैं और प्रवृत्तियां यानी इन काल्स की हमें विशेषताएं भी याद रखनी है। इसमें से बच्चों आपका लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में बच्चों कभी कभी जैसे दे दिया आपको मध्यकाल या पूर्व मध्यकाल के विषय में बताइए, वीर गाथा काल किसे कहते हैं, ठीक, या फिर आदिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं उन्हें बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। यूनिट 4 में बच्चों साखियों के आधार पर कबीर का काव्य सौष्ठव और प्रासंगिकता,
यानी जो हमारे कबीरदास जी हैं उनका जीवन परिचय आपको पता हो, जो उन्होंने उनका जो काव्य है उसकी काव्यगत विशेषताएं कैसी हैं, उनका भाव पक्ष कैसा है, कला पक्ष कैसा है, तो ये सारी चीज़ें कबीरदास जी के बारे में पूछी जाती हैं। रामचरितमानस के आधार पर तुलसीदास का काव्य सौष्ठव और प्रासंगिकता, तो दूसरे हमारे कौन से हैं जो लेखक हैं, वो तुलसीदास। ठीक है, तो जो ये हमारे तुलसीदास जी हैं, कबीरदास जी हैं बच्चों, इनमें से भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, यानी जो कबीरदास जी हैं उनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं उन्हें बताइए, उनका भाव पक्ष किस प्रकार से है, या उनके काव्य की कला पक्ष को बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके इस यूनिट में से आते हैं। आप देखिए बच्चों, ये यूनिट 5 है हमारी। यूनिट 5 में आप देखेंगे ध्रुव स्वामी के आधार पर जयशंकर प्रसाद की नाट्य कला। ध्रुव स्वामी बच्चों एक आपका जो नाटक है किसके द्वारा रचित है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है। ठीक है, ध्रुव स्वामी पर आलोचनात्मक प्रश्न, इसमें से बच्चों आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चंस यूनिट 5 में से आते हैं। ध्रुव स्वामी जो नाटक है बच्चों वो हमारा जो देवी गुप्तम उपन्यास है उस पर आधारित है, और जयशंकर प्रसाद की नाट्य कला, यानी जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनकी नाट्य कला का वर्णन उसमें दिया हुआ है कि उसके जो कथानक हैं वो किस प्रकार के हैं, उसके संवाद किस प्रकार के हैं। और यहाँ पे ध्रुव स्वामी का जो आलोचनात्मक प्रश्न के विषय में बात हो रही है वो ये हो रही है कि जितने भी पात्र हैं, चाहे वो ध्रुव स्वामी हो, ठीक है, कौमा हो या फिर चंद्रगुप्त हो, इनका जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है, एक दूसरे का कंपेयर कर लिया जाता है। रामगुप्त के चरित्र की विशेषताओं को बताइए। तो जितने ही ध्रुव स्वामी में पात्र हैं उनके विषय में बताना, जयशंकर प्रसाद जी के नाट्य कला के बारे में बताना, इसमें से बच्चों आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं 20-20 नंबर के। तो ये बच्चों आपका भाषा और साहित्य का सिलेबस है, इसे आप ध्यान से करेंगे, और अगर आप इन पे थोड़ा सा भी ध्यान करते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा हिंदी में स्कोर जाएगा। और मैं आशा करती हूँ कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊँगी वो आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू बेटा।